नाड़े वाले दाने। मंगलमय हूँ। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। काका कृष्ण को कृष्ण को वेदो काका बसंत समय प्राप्त है काका को वसंत समय प्राप्त है काका काका पिको पिको। कौवे और कोयल में उनका रंग देखिए तो काला ही होता है दोनों का। क्या होता है? दोनों का रंग क्या होता है बेटा? काला। लेकिन जब कोयल बोलती है ना, इतनी मिठास है ना उसकी बोली में। और कौवा कैसे करता है ना, कर्कश बोलता है। तो इसलिए क्या कहा गया कि आपको अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए, स्वीटनेस है ना। जब भी कोई बात करे तो आप बड़े प्यार से बोले लोगों के साथ, ठीक है ना। तो कोयल क्या करती है, हमारा ध्यान आकर्षित करती है, जबकि कौवा से हम लोग नफरत करते हैं। क्या कर रहे हैं? तो आपको इस तरह से कौवे की तरह नहीं होना है। कौवे की तरह काका नहीं करना हर वक्त। मीठा बोलो, जिसके साथ भी बात करनी हो, ठीक है। अपने से छोटों के साथ, अपने से बड़ों के साथ, अपने से बराबर के साथ जब भी बात करनी हो तो प्यार से बोलो, अच्छे लहजे से बोलो, ठीक है। तभी पता लगता है कि आप पढ़े लिखे बच्चे, पढ़ रहे हैं आप लोग, आप स्कूल जा रहे हैं, है ना। नहीं तो एक जो गंवार है बिल्कुल घर में, है ना, जिसने पढ़ाई नहीं की, उसमें आप में अंतर क्या हो गए, है ना। अंतर के लिए आप स्कूल आ रहे हैं और स्कूल में आप सीख रहे हैं हमको किसी के भी साथ से बात करनी है तो बहुत पोलाइटली करनी है, बड़ी विनम्रता के साथ, अच्छी बोली, अच्छी भाषा, अच्छी वाणी में बात करनी है, ठीक है। कर्कश नहीं बोलना है, बुरा नहीं बोलना है, सुन रहे हो, ठीक है। तो ये कोयल और कौवे से हमको सीख लेनी है। हमको कोयल बनना है या कौवा? कोयल बनना है। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं भाई कितने बच्चे कोयल बनते हैं और कितने कां करते हैं कौवे की तरह, है ना। तो ये तो समय बताएगा आप किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, आपस में ही पता लग जाता है ना, क्लास में ही पता लग जाता है ना। आपकी वाणी में कितनी मधुरता, शालीनता, स्वीटनेस है ना, वो आई है तो आपको पता लग जाता है, ठीक है। चलो सामने देखो, तिनका कहो न निंदिए जो पांव तली हो, कहो कोई आंखी पड़े पीर घनेरी हो। इतना अच्छा बोला, तिनका कहो न निंदिए। तिनका जो पांव में आपके है उसकी कभी निंदा मत करो, उसको मत धुतकारो, उसका तिरस्कार मत करो। तिनका छोटा सा जो आपके पांव तले कुचल रहा है उसका तिरस्कार कभी मत करो। तेज हवा का झोंका आएगा और वो उड़ करके आपके आंख में पड़ जाएगा, आपके आंख के अंदर बैठ जाएगा तो फिर कितनी परेशानी हो जाएगा। पीर घनेरी हो, है ना, तो बहुत दर्द करेगा आपको, ठीक है। यानी आपको छोटों को भी सम्मान देना है। ये नहीं कि मेरे से छोटा है, ये कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, इसका तो इसके पास का कुछ नहीं है, मैं तो ताकतवर हूँ, इससे ज्यादा, मैं इससे ज्यादा पैसे वाला हूँ, मैं इससे ज्यादा ज्ञानवान हूँ। ऐसा सोच के कभी भी अपने से नीचे वालों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। न जाने कब उस तिनके की जरूरत पड़ जाए, है ना, है ना, किसी भी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो इसलिए वो तिनके को हमारे जीवन से भी उसको रिलेट कर सकते हैं, हम सोनीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, हमको अपने से छोटों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है, सबका सम्मान करना चाहिए। हे, तिनका कब उड़ करके आपके आंख में बैठ जाए, आपकी आंख में पड़ जाए तो कितनी पीड़ा करेगा, असहनीय पीड़ा होती है। अरे आंख में छोटी भी चीज अगर हमारी चली जाए कितनी दर्द होता है, नहीं होता है। हाँ, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि भाई कभी उड़ के अगर वो आंख में बैठ जाए तो फिर बहुत दर्द होता है, बहुत असहनीय दर्द होता है। इसलिए हमको कभी भी अपने से छोटे, अपने से नीचे वालों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, हमेशा सबको सम्मान देना चाहिए, ठीक है। कब किसकी कहाँ पर जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं, इसलिए सबको प्यार से, सम्मान से, है ना, अच्छी नजर से देखना चाहिए, ठीक है। आज का सामान्य ज्ञान उस बोर्ड की तरफ देखेंगे आप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान है। आपको प्रथम राज्यपाल के रूप में जब 9 नवंबर, आज कितने नवंबर है भाई? 8 नवंबर। और कल कौन सा दिन है? 9 नवंबर। और आज से 25 साल पहले 9 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बना और राज्य का नाम रखा गया उत्तरांचल। क्या रखा गया? 9 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बना और हमारे राज्य का नाम
वो हमारा राज्य था, नहीं था? उत्तर प्रदेश से काट करके एक पहाड़ी राज्य बना और 9 नवंबर को जन्म हुआ, कल के दिन जन्म हुआ था इस राज्य का, नहीं हुआ था? और पहला नाम क्या था? उत्तरांचल, 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। अब राज्य को राज्यपाल भी चाहिए और मुख्यमंत्री भी चाहिए ना, तो उस समय प्रथम जो राज्यपाल बनाए गए कौन थे? वो सरदार श्रीमान सुरजीत सिंह बरनाला जी, ठीक है, सरदार जी है पग वाले, ठीक है। और मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर नित्यानंद स्वामी। तो दोनों ये प्रथम राज्यपाल कौन हुए? सुरजीत सिंह बरनाला जी, सरदार सुरजीत सिंह बरनाला जी। और मुख्यमंत्री कौन हुए? डॉक्टर नित्यानंद स्वामी, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया अपने प्रदेश का उनके स्टार्टिंग, मतलब राज्यपाल जो प्रथम राज्यपाल हमारे बने, ध्यान रखना इसको, प्रथम राज्यपाल पूछेगा कोई कौन है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल? सुरजीत सिंह बरनाला। हाँ, सुरजीत सिंह बरनाला थे प्रथम राज्यपाल। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? नित्यानंद स्वामी। हाँ, डॉक्टर नित्यानंद स्वामी जी। आपने अच्छे से याद रखना बेटा, ये कभी भी पूछा जा सकता है आपकी जीके में आगे जा करके, जब आप कोई एग्जाम देते हैं ना तो वहाँ आपको पूछा जाता है। अगर आप उसको ध्यान रखेंगे तो बाद में फर्स्ट आपको आ जाएगा, तो यू सक्सेस वहाँ भी काम आएगा। चलो आगे देखो उस बोर्ड की तरफ। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट्स 1889 1889। डेट कौन सी आज? 8 नवंबर 2025। और डे कौन सा है? सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, सैटरडे, ठीक है। टुडेज थॉट, यू कैन इनहेरिट ए थ्रोन बट नॉट विजडम। अब इसका मतलब क्या होता है? आपको गद्दी तो मिल जाएगी, अगर आप राजा के लड़के हो आपको गद्दी तो मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा, विजडम, बुद्धिमता, ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, बुद्धि नहीं मिलेगी। विरासत में आपको गद्दी तो मिल जाती है, भाई राजा है, राजा का बेटा है ना, तो राजा के बेटे को राजा के बाद उसकी गद्दी किसको मिलेगी? राजा के बेटे को। लेकिन जो ज्ञान है वो अपने से अचीव करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ज्ञान थोड़ी मिलेगा। ज्ञान मिल जाएगा, विजडम, बुद्धिमता मिल जाएगी नहीं। जो राजा के पास बुद्धिमता है वो इनहेरिट थोड़ी करेगा, उसके बच्चे को थोड़ी चाहिए, वो है ना, वो अचीव करनी पड़ेगी, ठीक है। बुद्धिमता तो क्या करनी पड़ेगी? अचीव करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको अपनी बुद्धिमत्ता को खुद ही बढ़ानी पड़ेगी। आपके पापा, मम्मी पापा बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, लेकिन आप अगर प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप नहीं बन सकते, नहीं बन सकते ना। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा और लगनशील रहना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, विजडम की प्राप्ति होगी, नॉलेज होगा, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। ये आपको विरासत में नहीं मिलेगी, मम्मी पापा नहीं देंगे इसको, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही राजा का भी है, राजा के बेटे को उसकी राजगद्दी मिल सकती है लेकिन विजडम नहीं मिलेगा, तो अचीव करना पड़ेगा उसको, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धिमत्ता के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी? प्रयास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, बात समझ में आ गई? ओके, हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ उसके बाद देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं बोलना बंद करूंगा तब तो, ठीक है। हाँ, आज का वर्ड है, टुडेज वर्ड है माउथ, MOUTH, माउथ माने मुंह, मुखा। संस्कृत में क्या बोलते हैं मुंह? माउथ सबको पता ही है, माउथ सबको पता ही है, ठीक है, सबको पता है माउथ। टुडे जीके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। अब जो वयस्क मताधिकार की बात कर रहे हो, ये किसने दिया हमें? 18 साल की उम्र जैसे ही आपकी होगी ना, आपको वोट देने का अधिकार हो जाएगा। तो ये हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दिया हुआ है, मताधिकार, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। आफ्टर 18 ईयर्स, जैसे हम 18 साल पूरे हुए हम वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार हमको किसने दिया? किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, राष्ट्रपति ने नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, सर्वोच्च जो सबसे ऊपर है हमारा संविधान, सब मानते हैं ना उसको, सब उसके अधीन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई भी,
ठीक है। तो उसने हमको ये लिखा दिया हुआ है कि हम 18 साल होते ही पूरे कर लेंगे ना, जैसे 18 साल हमको पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी जी की, और ये क्या थे बेटा, ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी जी, ठीक है। आज ही के दिन 1912 को उनका जन्म हुआ था। सत सत नमन ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने हमें आजादी की हवा में, खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। नहीं तो अगर हम आज भी अंग्रेजों और किसी और के गुलाम होते तो हम ऐसे नहीं होते। इस समय हम बोल नहीं रहे होते आपके सामने, इस समय आप बैठ के पढ़ नहीं रहे होते, कंडीशन कुछ हो रही होती, हम उनके रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे होते, है ना। कोई अधिकार नहीं है आज कितनी हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी करना चाहे अपने देश में हम स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हमारे कुछ राइट्स हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज है ना। हमारी ड्यूटीज के साथ हमारे राइट्स भी है। ड्यूटीज मतलब हमारे कुछ कर्तव्य है और हमारे कुछ अधिकार भी है जो हम ले सकते हैं, है ना। बच्चों के बहुत सारे अधिकार नहीं, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है ना, खेलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, है ना। ये सब अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, है ना, स्वस्थ रहने का भी अधिकार, अच्छा खाना की दिक्कत है, सब अधिकार है आपके पास, नहीं है। लेकिन साथ साथ आपकी ड्यूटी भी है। ड्यूटी क्या है भाई, हमको सम्मान करना देश का, नहीं करना हर जगह, है ना। राष्ट्रगान में हम बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, वो सम्मान है, तिरंगे का सम्मान करना, देश की जो भी